उन तथागत अरहत सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध को मेरा सादर प्रणाम, तथा जिन्होंने श्री सद्धर्म का उपदेश दी, धर्म का मार्ग बताएं, उन परम कल्याण मित्र गुरु भंत जी को मेरा सादर प्रणाम। प्यारे बच्चों, भाई एवं बहनों, माँ पिताजी, आप सभी लोगों को बहुत सुंदर, बहुत विशेष और एक बहुत स्पेशल धर्म बताना चाह रहे हैं। ध्यान से सुनिए। आज आप सभी लोग का पुण्य का दिन है, खुशी का दिन है, सुंदर दिन है। क्या? धर्म सुनने का। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो है क्रोध के बारे में। क्रोध, गुस्सा क्या है, उसका खतरा क्या है, दोष क्या है, क्रोध गुस्सा कैसे खत्म कर सकते हैं, क्रोध गुस्सा का में किस तरह उत्पन्न होता है, किस तरह खत्म कर सकते हैं, सब एक एक कारण हम आपको बताएंगे। अंत में 7 विशेष कारण बताएंगे जिससे क्रोध गुस्सा पूरी तरह से आप खत्म कर सकते हैं। ये प्रवचन सुनने के बाद आपको मन बहुत खुश महसूस होगा, गुस्सा कम हो जाएगा। जरूर आपको गुस्सा कम करने के लिए शक्ति आएगा और सुनने से मन का गुस्सा दूर हो जाएगा। इतना सुंदर धर्म कारण है, इसलिए ध्यान से मन ला के सुनिए। हम सभी लोग के पास 3 चीज है। क्या 3 है? शरीर है, मन है और वाणी है। ये तीनों में मेन कौन है? क्या है? ये शरीर या मन या वाणी। ये तीनों में मेन है मन, क्योंकि मन से ही सोचकर कुछ बोलते हैं या क्रिया करते हैं, इसलिए प्रधान मन होता है। मनोपुब्बं, मन पूर्व है, प्रधान है। तो हम लोग मन में आने वाला जो अकुशल है, वो अकुशलों में प्रधान अकुशल एक है, वो है द्वेष, गुस्सा, नफरत, वैर। ये सब एक दूसरे से मिला जुला है। इसलिए आज हम उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक दादाजी एक पोता से पूछता है, पोता मेरे अंदर 2 जानवर है। हाँ सच में दादाजी? हाँ पोता, पता है तुमको, दोनों लड़ता है। ओ लड़ता है? तो दादा कौन जीतता है? पता है पोता, जिसको हम खिलाते पिलाते हैं पोसते हैं वही जीतता है, अंत में जो उसको खिलाते नहीं वो हार जाता है। हाँ उसी प्रकार हम लोग अगर क्रोध गुस्सा को आहार देते हैं तो उसी तरह मनन करते हैं तो वो जीत जाता है, वो मालिक बन जाता है, वो बड़ा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। हम लोग याद रखिए एक सुंदर कारण। देखिए धर्म पूरा ध्यान से अंतिम तक सुनिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। गुस्सा क्रोध से हम लोग कुछ भी गुस्सा क्रोध करते हैं तो, या हर दिक्कत प्रॉब्लम का जड़ क्या है? गुस्सा क्रोध अधिकतर का। ये गुस्सा क्रोध अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आपके पास नहीं है, दिक्कत नहीं है, दुख नहीं है। गुस्सा क्रोध मतलब होता है प्रॉब्लम से हाथ मिलाना, प्रॉब्लम से गला मिलाना, प्रॉब्लम से, दुख से, दिक्कत से दोस्ती करना। ये गुस्सा का मतलब। ऐसा मन में बेचैनी, व्याकुल से दोस्ती करना। मन व्याकुल हो जाता है, भटकता है, दुख होता है। अगर आपको गुस्सा आता है तो उसका सही हल नहीं निकाल सकते हैं। गुस्सा आता है तो गुस्सा के कारण माँ पिताजी को, भाई बहन को, पत्नी को, पति को, दोस्त यार को मारता है, पीटता है, लड़ता है, झगड़ता है। गुस्सा आने के बाद क्या अच्छा है क्या बुरा है कुछ भेदभाव नहीं दिखता है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ भी नहीं दिखता है। क्या पुण्य है क्या पाप है कुछ भी नहीं दिखता है। जो आता है मन में वो करता है, जो आता है वो करता है। इसीलिए गुस्सा बहुत खतरनाक है। सबसे पहले आपको पता है सबसे पहले इस दुनिया में कौन गुस्सा को खत्म किया, दूर किया, नष्ट किया? भगवान बुद्ध जी। वज्रासन में बोधवृक्ष के नीचे गुस्सा को संपूर्ण रूप से, द्वेष को संपूर्ण रूप से नष्ट कर सम्मा संबुद्ध बन गए। तो भगवान बुद्ध बताते हैं, ना हम भिक्खवे अन्यं एकं धम्मं समनुपस्थिति। एक भी धर्म ऐसा नहीं देखते हैं जो आप अनुपन्नस्य व्यापाद उपपज्यति, जो उत्पन्न नहीं हुआ व्यापाद, क्रोध, नफरत, वो उत्पन्न हो जाए
उपन्नस व्यापादो भीयो भाव आए वे पुल्लाए संगवते थे। जो उत्पन्न हुआ क्रोध नफरत वो और बढ़ जाए, वो एक ही कारण है। वो कारण क्या है? व्यापाद निमित्त अयोनिसो मानसिकार। गुस्सा का निमित्त लेना, गुस्सा का कारण लेना, गुस्सा का लक्षण लेकर उसके अनुसार गलत ढंग से मनन करना गुस्सा उत्पन्न होने का और उत्पन्न हुआ गुस्सा बढ़ने का कारण है। तो सोचिए, हम लोग जितना भी प्रॉब्लम या दुख, गुस्सा, नफरत आ रहा, हम लोग बाहर दुनिया को कभी नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि आँख से रूप देखते हैं तो उस रूप में शब्द सुनते हैं तो शब्द, गंध, रस, स्पर्श, कुछ भी बाहर चीज से देखते हैं तो गुस्सा का कारण हर जगह फैला हुआ है, हर जगह है। अगर हम उस तरीका से गलत ढंग से मनन करते हैं तो हम लोग का गुस्सा बढ़ जाता है। गाड़ी चला रहा है, गाड़ी सही से लोग नहीं चला रहा, उसमें सोचते हैं कि अरे ये गलत है, गाड़ी अच्छा से चलाना चाहिए, लोग अच्छा से पार्किंग करना चाहिए, अच्छा से रास्ता बनना चाहिए और अच्छा से लोग बात करना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं होता है, बाहर दुनिया बदल भी नहीं सकते हैं। और हम लोग ऐसे सोच कर और हम लोग ऐसे सोच कर प्रार्थना करते हैं ऐसे हो, लेकिन होता नहीं है, जिसके कारण हम लोग गलत ढंग से गुस्सा, नफरत करते हैं। क्योंकि हम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं किस दुनिया में? अनित्य दुनिया में, स्थिर इनपरमानेंट दुनिया में, अनात्म दुनिया में, मेरे वास में नहीं है। उस दुनिया में, दुख दुनिया में हम लोग क्या खोज रहे हैं? नित्य खोज रहे हैं, सुख खोज रहे हैं और सदाकालिक खोज रहे हैं। एक और कारण हम आपको बताते हैं, हमारे बोधिसत्व। संसार, गुस्सा इतना खतरनाक है, इसीलिए हमारे बोधिसत्व संसार में अलग से पारमिता पूरा करते हैं। 10 पारमिता में से एक पारमिता मैत्री पारमिता। क्यों? क्योंकि गुस्सा बहुत खतरनाक है। गुस्सा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं पता है आपको? गुस्सा करने के बाद छोटा छोटा प्रॉब्लम, जैसे गुस्सा करने वाला व्यक्ति, ये छोटा भी कारण उसको बहुत बड़ा से दिखता है प्रॉब्लम। जैसे रास्ता में जा रहा है तो पत्थर छोटा सा रखा हुआ है तो उस पर चोट लग गया तो पत्थर को डांटता है। इसके बाद रास्ता में पेड़ में टकरा गया तो पेड़ को गाली देता है। इसके बाद और देख लेंगे तो गड्ढा है तो उसमें गिर गया तो उसको डांटता है, ये गड्ढा कौन खन दिया, ये पत्थर कौन रख दिया, ये पेड़ यहाँ पर कौन लगाया। गुस्सा करता है, नफरत करता है, उससे द्वेष करता है, क्योंकि गलत ढंग से मनन कर रहा है। वो गुस्सा का कारण, बाहर का कारण कुछ लेकर उसको गलत ढंग से मनन कर रहा है। गुस्सा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि हम लोग कभी भी नहीं सोचते ये गुस्सा, भगवान बुद्ध बताएं, गुस्सा क्रोध का, जो कोई लोग गुस्सा क्रोध करता है वो भगवान बुद्ध बताएं हर समय व्याकुल में रहता है, पीड़ा में रहता है, दुख में रहता है। नित्तिप करण में एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है गुस्सा का लक्षण, जो कोई गुस्सा करता है वो हर समय अंदर से बेचैनी रहता है, व्याकुल रहता है, पीड़ित रहता है, दुखी रहता है। उसका दूसरा नाम है गुस्सा करने वाला लोगों का दूसरा रूप। तो देखिए कितना दोष है। हम लोग हमेशा गुस्सा सोचते हैं उसके कारण आ रहा है। अभी हम पत्थर और ईंटा और रास्ता बताएं, पेड़ पौधा, गड्ढा, बाहर दुनिया को हम लोग सोचते हैं इस सब के कारण गुस्सा आ रहा है, या बाहर व्यक्ति के कारण गुस्सा आ रहा है, या अच्छा से गाड़ी नहीं चल रहा इसके कारण गुस्सा आ रहा है। नहीं, खुद के अंदर गुस्सा का जड़ है इसीलिए आ रहा है, द्वेष है इसीलिए आ रहा है। हम लोग खुद को दोष ठहराएंगे तो गुस्सा खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। अगर हम खुद को नहीं देखेंगे तो वो गुस्सा कभी दूर नहीं कर सकते। हमेशा पीड़ित रहना पड़ेगा, हमेशा अकुशल जामा करके पाप करते हुए रहना पड़ेगा, क्योंकि वो गुस्सा आने के बाद क्या अच्छा है क्या बुरा है कुछ पता नहीं। माँ को मारता है, पिता को मारता है, दोस्त को मारता है, झगड़ा, लड़ाई, गाली, हर अकुशल में कनेक्शन हो जाता है। चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशा करता है, गुस्सा में आकर दिखा देते हैं हम नहीं पीते हैं, लगता है तुमको लगता है। हर चुगली करता है, कठोर वचन बोलता है, गाली देता है, मारपीट करता है। ये सब गुस्सा से कनेक्शन बना लिया।
ये गुस्सा देखिए भगवान, इसलिए हम लोग अपने को दोष देना चाहिए कि मेरे कारण गुस्सा आ रहा है। हम लोग अपना मन को मैत्री में लाना चाहिए, मन को कल्याण करना चाहिए। हम आगे आपको बताएंगे 7 कारण कैसे गुस्सा दूर करते हैं। पहले हम गुस्सा का कुछ कुछ और कारण बताते हैं। ये गुस्सा जो हम लोग के अंदर में है वो हम लोग का चेला है, हम लोग के अंडर में रहने वाला है, लेकिन हम लोग उसको गुरु बना देते हैं, उसको मुखिया बना देते हैं। हम वो जो बोलता है उसके कारण नाचते हैं, हम चलते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं। आँख से रूप देखें, कान से शब्द सुने, नाक से सुगंध लिए, अच्छा बुरा, बुरा हुआ तो गुस्सा की, क्योंकि गुस्सा अंदर में है और उसको उत्पन्न करके गुस्सा ऊपर आ जाता है और ऊपर आकर जो गुस्सा बोलता है वो करता है। कुछ कान से कोई बोल दिया तो हाँ हमको डांटा करके मन में पकड़ लिया, पकड़कर गुस्सा अभी निकल गया, चेला है अभी, इसको गुस्सा बोलता है तुम ये करो, अभी गुस्सा गुरुजी बन गया और चेला को ना खुद मारता है, काटता है, गाली देता है, झगड़ा करता है। तो गुस्सा फिर गुरु बन जाता है। बुद्धिमान लोग कभी भी गुस्सा को गुरु नहीं बनाता है, द्वेष को गुरु नहीं बनाता है, नफरत को, वैर को गुरु नहीं बनाता है, नीचे दाब कर रखता है। हमेशा धर्म को गुरु बनाता है, शील को, समाधि को, प्रज्ञा को गुरु बनाता है। इसलिए आप चेला को चेला नीचे रखिए, बना के दाब के रखिए। हमेशा बुद्धिमान बनना चाहिए, आप सोचना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध के समय एक सुंदर देखिए गुस्सा का एक, भगवान बुद्ध के समय कोकालिक नाम का एक भिक्षु था। वो भिक्षु, उसके मन में लोभ आदि उत्पन्न हुआ, ये परिष्कार लेने का, धन दौलत जमा करने का, वस्तु जमा करने का, कुछ लेने का। तो सोचा कैसे हम ये सब ज़्यादा कर सकेंगे। सोचने के बाद लगा हम लोग के बिहार में सारीपुत्र अरहंत भंते और मोगलन भंते जी वर्षावास के लिए बुला लेंगे तो हम लोग को परिष्कार से आश्रम भर जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, अच्छा से रहेंगे करके मन में सोचकर वो पापी इच्छा मन में रखते हुए सारीपुत्र अरहंत भंते और मोगलन अरहंत भंते को वर्षावास के लिए निमंत्रण करता। तो वो भंते जी दोनों और 500 भिक्षु लोग भी साथ में आकर वर्षावास करते हैं कोकालिक भिक्षु के विहार में। तो देखिए क्या होता है, आपको सुंदर घटना के अनुसार भी समझा देते हैं उसको। तो वो कोकालिक भिक्षु, क्या हुआ इसके बाद, वो कोकालिक भिक्षु जब 3 महीना तक नॉर्मल से रहा, भंते जी अच्छा से रहें, सब लोग को, गांव वाले लोग को बता दिया और जाके अंतिम में वर्षावास खत्म होने का, तुम लोग को पता नहीं सारीपुत्र अरहंत भंते, मोगलन अरहंत भंते 500 भिक्षु लोग के साथ वर्षावास हमारे आश्रम में विहार में कर किए हैं। तो भंते लोग को, गांव वाले लोग को विस्मित हो गया, हाँ हम लोग को बिहार में था, पता ज़्यादा सोच रहा था, लेकिन लोग उस समय पास पास में बहुत विहार रहता है गांव गांव में, और भंते पिंडपात का के जंगल में रहते हैं और कहीं रहते हैं, भावना करते हैं, तो लोग नहीं पता हम लोग का गांव में रह रहे हैं, तो उसी बिहार में रह रहे हैं, कभी कभी पता नहीं चलता। तो 3 महीने बीतने के बाद गाँव वाले लोग को ढिंढोरा पीट दिया कौन, कोकालिक भंते। क्या कि सारीपुत्र भंते, मोगलन भंते अभी श्रावस्ती जा रहा है, वो और बाकी भिक्षु लोग, तुम लोग क्या कर रहा है घर गाँव में बैठे बैठे, कुछ पूजा भी नहीं किया, परिष्कार, मन में पापी इच्छा परिष्कार लेने के लिए। इसके बाद गाँव वाले लोग को बोलने के बाद गाँव वाले लोग उठकर जल्दी जल्दी तैयारी के साथ परिष्कार आदि सामान वस्तु लेकर आया। लेकर आने के बाद भंते जी को पूजा किया। अभी पूरा आश्रम में भर गया परिष्कार, पूरा गांव वाले लोग आया, क्योंकि सारीपुत्र भंते, मोगलन भंते बहुत बड़ा भंते जी है, बहुत फेमस भंते, धर्म बताते हैं बड़ा और बहुत गौरवनीय है, अरहंत भंते सब लोग जानता है। तो इतना पूजा कर दिया कि भर गया। और वो कोकाली भिक्षु तो पापी इच्छा वाला था, उसको मन में आया कि ये परिष्कार अब मेरा है। सारीपुत्र भंते, मोगलन भंते भी बता दें कि अभी हमको नहीं चाहिए कुछ परिष्कार। लेकिन सारीपुत्र भंते को मन में आया शायद हम लोग के साथ जो 500 भिक्षु लोग हैं उन लोग को शायद ज़रूरत हो सकता है। उन लोग से पूछते हैं, पूछा भिक्षु हम लोग अभी निकल रहे हैं, अगर आप लोग को कुछ परिष्कार चाहिए तो भंते जी ले लीजिए आप जो चाहिए।
तो 500 भंसी लोग क्या किए, हाँ हमको छाता चाहिए, हमको ये कपड़ा चाहिए, हमको ये सामान चाहिए, हमको ये घड़ी चाहिए, हमको ये पात्र चाहिए आदि जो भी सामान पूजा किया था सब 500 भिक्षु लोग बांट लिया और सब चला गया श्रावस्ती। अभी कोकालिक भिक्षु को पूरा गुस्सा, नफरत किसके प्रति, सारिपुत्र भंसी प्रति, मुग्गलन भंसी प्रति। ये लोग दुष्ट है, पापी इच्छा है सारिपुत्र भंसी के पास, ये लोभी है करके डांटने लगा। देखिए गुस्सा का निमित्त ले लिया, गुस्सा का कोई कारण नहीं वहाँ पर, लेकिन वो मन में ले लिया, मेरा सामान ले लिया करके, मेरा उपासक का सामान लेकर चला गया, हमको नहीं दिया करके गुस्सा मन से भगवान बुद्ध के पास गया और जाकर भगवान के सामने बताया, हे भगवान बुद्ध, ये सारिपुत्र मुग्गलन बहुत खराब है, बहुत दुष्ट है, पापी इच्छा वाले हैं, ये नहीं सुधरेगा, उन्हें समझा दीजिए। समझाइए मतलब वो बहुत खराब है। भगवान बोलते हाँ कोकालिक, और फिर मत बोलो वो वचन, ये सारिपुत्र मुग्गलन भंसी अरहंत भिक्षु है, मन अप्रसन्न मत करो, मन द्वेष मत जगाओ, वो उत्तम भिक्षु लोग है, निकले सी भिक्षु लोग है, अरहंत भिक्षु लोग है, उनके प्रति एक वचन भी मत बोलो। इसके बाद फिर कोकालिक बोला, भगवान बुद्ध आपके प्रति हमको बहुत श्रद्धा है, लेकिन को सारिपुत्र मुग्गलन तो बहुत दुष्ट है, बहुत पापी है, खराब है। तो फिर भगवान बोलते हैं हाँ फिर मत बोलो, वो सारिपुत्र मुग्गलन उत्तम भिक्षु है, मन प्रसन्न करो, श्रद्धा जगाओ उन लोगों के प्रति, द्वेष मत करो। इसके बाद फिर करने लगा। भगवान बुद्ध 3 बार माना कि फिर भी माना नहीं। देखिए द्वेष का स्वभाव। इसके बाद वो चला गया, उठकर जाने के बाद कुटिया में सोच कर द्वेष मन से नींद नहीं आया, नींद नहीं, इसके बाद बेचैनी, इसके बाद उसी के पाप के फल से उसकी सारिपुत्र मुग्गलन भंसी अरहंत भिक्षु है, उसका कुशल इसी जन्म में दिखने लगा। घाव शरीर में भर गया, फोड़ा आ गया, वो फोड़ा पहले फुंसी आया, फुंसी से और दाल का जैसा, दाल जैसा से फिर चना का जैसा, चना से फिर आंवला जैसा, इसके बाद बेल जैसा करके बड़ा बड़ा घाव आ गया और फूटकर शरीर में पूरा गमकने लगा और उसी के साथ मर गया, फदुम नरक में गया। तो देखिए द्वेष कितना खतरा है। इसलिए द्वेष से बचना चाहिए, द्वेष से दूर रहना चाहिए। द्वेष हम लोग को बहुत हानि करता है, बहुत हानि करता है। कितना हानि करता है भगवान बुद्ध और एक कथा बताएं। द्वेष तो अगला जन्म तो बर्बाद करता ही करता है, इस जन्म भी बर्बाद करता है। कैसे? द्वेष करने वाला 8 कथा में भगवान बताएं द्वेष करने वालों का मन का स्वभाव के बारे में। उदाहरण देते हैं, एक घोड़ा जो भड़का हुआ है, गुस्सा में है, भड़क गया है, और उस घोड़ा पे कोई पागल व्यक्ति बैठ गया, क्या होगा बताइए आप सोच कर। कंट्रोल है क्या घोड़ा? कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि घोड़ा भड़का हुआ था, पहले से ही नाराज था, गुस्सा था, खराब हो गया था, और उस पे पागल आदमी बैठा हुआ है। कहाँ जाएगा, किसको मारेगा, किसको कुचलेगा, कुछ पता नहीं। वैसा ही है गुस्सा क्रोध करने वाला लोग का मन का स्वभाव। तो देखिए कैसा है। इसलिए आप लोग समझना चाहिए। भगवान बुद्ध बताएं, ये आवरना, निवरना, पन्या दुब्बली करना, अंध करना, अचक्षु करना, ये गुस्सा क्रोध है। क्या है? आवरना मन को ढकता है, निवरना सत्य को ढकता है, आवरना पन्या आवर निवरना अंध करना, अंधा बनाता, अचक्षु करना, और अंध करना तो अंधा बनाता है, सत्य को नहीं देख सकते हैं, सत्य को ढकता है। अचक्षु करना सत्य को ढक देता है, अज्ञान करना मूर्ख बनाता है, पन्या दुर्बली करना प्रज्ञा को दुर्बल करता है। यह कुशल द्वेष नाम का कुशल सुख शांति छीनता है, निर्वाण से दूर करता है, निब्बानं संवतति होत, निर्वाण से दूर करता है, दुख में डुबाता है, भगवान बताएं। तो देखिए कितना दोष है। द्वेष करने वाले लोग भगवान बताएं एक कारण सत्य दिखता नहीं। उदाहरण दिए भगवान बुद्ध, एक सागारा ब्राह्मण को कि अगर किसी को चेहरा देखना है तो उस समय चेहरा देखता था पानी में
एक बर्तन पानी रख कर उसी से चेहरा देखता था, शांत पानी से। बोला अगर वो पानी शांत नहीं है, खौल रहा है, तो चेहरा दिखेगा क्या? कभी नहीं, कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि चेहरा पानी खौल रहा है। भगवान बताए उसी प्रकार द्वेष मन वाले लोग का सत्य नहीं देखता है, अच्छा बुरा नहीं दिखता, पुण्य पाप नहीं दिखता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ नहीं दिखता है। इसलिए आप लोग हमेशा गुस्सा से दूर रहना चाहिए। गुस्सा आग जैसा है, जला देता है अपने को भी, और जो उसमें लगता है सबको जला देता है, सबको जला देता है। इसलिए गुस्सा क्रोध से दूर रहना चाहिए। गुस्सा क्रोध के बारे में और भगवान बताएं, क्योंकि ये हम लोग चाहते हैं, गुस्सा क्रोध कैसे आता है, हम लोग चाहते हैं ये ऐसे होना चाहिए, मेरा पत्नी ऐसे होना चाहिए, मेरा बाल बच्चा ऐसे होना चाहिए, रास्ता का गाड़ी ऐसे चलना चाहिए, मेरा ड्राइवर ऐसे होना चाहिए, ये दुनिया ऐसे चलना चाहिए, नदी में पानी अच्छा से बहना चाहिए, रास्ता क्लीन होना चाहिए। लेकिन ऐसे होता नहीं है, ऐसे होता नहीं, क्योंकि नित्य नहीं, अनित्य है, बदल जाता है, हम लोग के वश में नहीं कर सकते हैं। इसके कारण क्या होता है, गुस्सा वो करता है, वो सत्य मनन नहीं करता है, और मन में, क्योंकि बाहर दुनिया को तो बदल नहीं सकता है। ड्राइविंग अच्छा से पार्किंग नहीं कर रहा है तो अच्छा से बाहर दुनिया ड्राइविंग नहीं कर रहा है तो अच्छा से पहन नहीं रहा है तो अच्छा से बात नहीं कर रहा है तो ये तो सुधार नहीं सकता है। लेकिन हो रहा है क्या, गुस्सा करके हम लोग को मन बेचैन हो रहा है, मन व्याकुल हो रहा है, मन में नफरत द्वेष फैल रहा है, मन पीड़ित हो रहा है, मन में अकुशल जमा हो रहा है, मन में पाप जमा हो रहा है, मन धर्म से दूर हो रहा है। इसलिए हम लोग सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए क्या, देखिए एक गुस्सा से एक लड़की क्या किया, 15 साल का लड़की 19 साल के लड़का से प्यार किया, पापा मना किया, सुना नहीं, पापा फ़ोन छीन लिया, छीनने के बाद बेटी को गुस्सा आ गया, 15 साल का बेटी, आओ न ताओ देखा, दोस्त को अपना मतलब बॉयफ्रेंड को बुलाया और पापा को गला काट दिया। पूछने के बाद पुलिस लोग पकड़ के पूछने के बाद हमको गुस्सा आ गया, हमको क्यों ऐसे किया है, हमें क्यों ऐसे किया है करके बोलने लगा। देखिए गुस्सा, अभी आनंतरी पाप कर्म कर लिया। एक पति अपना पत्नी को, एक लड़का के साथ संपर्क बना लिया करके गुस्सा से वो पत्नी को गोली मार दिया। दिल्ली का घटना, ऐसे घटना तो हजारों लाखों है, आपको हम क्या बताएं, आप तो जानते हैं। तो गुस्सा कहाँ ख़त्म होता है, कुछ दिखता नहीं है। गुस्सा से क्या होता है, गुस्सा करने वाले लोग को गुस्सा से क्या होता है, गुस्सा का नेक्स्ट स्टेप है क्रोध, क्रोध का नेक्स्ट स्टेप, क्रोध बढ़कर 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 द्वेष में परिवर्तन हो जाता है, और द्वेष बढ़कर 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 किस में परिवर्तन हो जाता है, वैर में परिवर्तन हो जाता है, वैर बढ़कर बद्ध वैर में परिवर्तन हो जाता है। देखिए आगे आगे जा जाकर इसका बदला लेता है, हानि करता है। इसलिए जड़ आप काटना चाहिए, जड़ काटना चाहिए। भगवान बुद्ध बताएं सुंदर कारण, गुस्सा दूर करने का 7 कारण बताएं। हम 7 कारण, एक कारण क्या है, मेत्ता चेतो विमुक्ति। पहला क्या है, मैत्री करना। तो मेत्ता चेतो विमुक्ति मतलब मेत्ता निमित्त योनिसो मानसिकार, मैत्री का निमित्त लेना चाहिए। पहले पार्टी के निमित्त अयोनिसो मानसिकार में, यहाँ पर है मैत्री का निमित्त लेना चाहिए, अच्छा निमित्त कारण लेकर उसको सही ढंग से मनन करना चाहिए। वो है, आपको इसे समझ में नहीं आया होगा, हम आपको उदाहरण देते हैं, वो उदाहरण देकर आप समझ जाएंगे। क्योंकि बाहर दुनिया हमेशा हम लोग गलत पकड़ते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक आश्रम में, हम लोग का मोनेस्ट्री में भोजन देने के लिए आया था आदमी लोग। आने के बाद उन लोग क्या किया, भोजन दान देकर बिना बर्तन धोए हुए चला गया। इसके बाद क्या हुआ, एक लड़का जो किचन देखता था दौड़ दौड़ के आया, आकर बताया भंते जी आदमी लोग बिना धोए चला गया। अब देखिए वहाँ पर गुस्सा का निमित्त है, गुस्सा का लक्षण है कि धोकर चला गया। लेकिन ये लड़का गुस्सा निमित्त नहीं लिया, बहुत सुविशेष कारण है यहाँ पर, वही बताने जा रहे हैं। तो वो लड़का सोचा
बताए भांति जी, वो शायद माता जी लोग, जो पिताजी लोग, उन लोग भूल गए होंगे, या जल्दी कुछ काम होगा, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में पड़ गए होंगे, इसीलिए चला गया होगा। हम धो देंगे भांति जी, हम धो देंगे, हम लोग कुछ लोग मिलके। बहुत पुण्य का बात है, संग का दान का बात है, हम वो अपने से धो देंगे। खुशी खुशी धो दिया। देखिए वहाँ पर गुस्सा का लक्षण था, वो गुस्सा का लक्षण नहीं लिया, मैत्री का लक्षण लिया और पुण्य भी जमा किया। तो इसीलिए बुद्धिमान लोग वही करता है, मैत्री का निमित्त लेता है, मैत्री का लक्षण लेता है, कारण लेकर उसको उसी तरीका से धर्म से मनन करता है, सही तरीका से, वो गुस्सा से दूर हो जाए। एक दिन एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो उस पे पीछे 2 आदमी बैठा हुआ था। एक आदमी बताया, अरे आगे वाला ड्राइवर दुष्ट है, फोन उठाकर बात करते चल रहा है, पूरा गाली देने लगा। एक आदमी बताया, हाँ हाँ दोस्त, ऐसे मत बोलो, कौन जानता है उसका मम्मी एक्सीडेंट हो गया होगा, हॉस्पिटल में होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, देखने में तो टेंशन लग रहा है। देखिए एक ही कारण है लेकिन 2 लक्षण, एक ही कारण पे 2 बात चल रहा है, एक प्यार से मैत्री से बात चल रहा है, एक है द्वेष से। तो देखिए इसलिए बुद्धिमान बनिए, अच्छा निमित्त लीजिए, मन को ठंडा कीजिए, मन को कूल कीजिए, कि बाहर दुनिया नहीं बदल सकते हैं, खुद को बदलना है। बाहर दुनिया बदल नहीं सकते, भगवान बताएं खुद को बदलना है, तभी शांति, सुख और कल्याण और दुनिया बदलेगा। इसलिए भगवान बुद्ध पहला कारण क्या बताएं, मैत्री से गुस्सा को कूल करना है, मैत्री निमित्त लेना, अच्छा निमित्त लेना है। फिर भी गुस्सा कम नहीं हुआ तो क्या करना है, उससे भी नहीं हो रहा है, फिर भी गुस्सा का कारण दिख रहा है, तो करुणा मन में मनन करना चाहिए। दूसरा कारण क्या है, करुणा। वो करुणा क्या है, करुणा सोचना चाहिए, बेचारा में भड़का हुआ जो घोड़ा पे पागल व्यक्ति बैठने का जो स्वभाव है, उसा वैसे क्या करेगा क्या नहीं करेगा कुछ पता नहीं, वैसा ही गुस्सा करने वाला का मन का स्वभाव, द्वेष करने वाला का, गलत करने वालों का मन का स्वभाव है। तो ये तो पहले से ही भड़का है, पहले से बेचैन है, पहले से ही दुख है, अनकंट्रोल है करके बेचारा क्या इस पाप के फल से कितना दुख भोगेगा। दया जागता है, करुणा जागता है मन में, दिल में ठंडा वो आता है, बेचारा आता है, अनुकंपा जागता है, वो करुणा। उस भगवान बताए हंता लपते हंता रंग, ये मारने वाले लोग को जो कोई मारता है तो उसके लिए 1000 लोग जन्म लेता है मारने के लिए संसार में। अक्कोसन च अकोसना, क्रोध करने वाला लोग जो क्रोध करता है दूसरे को, उसको क्रोध करने वाला 1000 लोग जन्म लेता है संसार। तो सोचता है कि बेचारा क्रोध करके किसको हानि कर रहा है, अपने को हानि कर रहा है। बेचारा करके अनुकंपा दया जागता है, करुणा मन में जागता है, इसके बाद क्रोध दूर हो जाता है। फिर भी नहीं हुआ तो पहला कारण क्या बताएं, मैत्री। मैत्री निमित्त लेने के लिए, निमित्त मतलब मैत्री सोचने के लिए, सारे प्राणी सदा सुखी रहे, बिना वैर के हो, बिना क्रोध के हो, बिना दुख पीड़ा के हो, सदा सुखी रहे, शांत सुख को प्राप्त हो। जिस तरह हम सुखी चाहते हैं, हम बिना वैर के, बिना क्रोध के, बिना दुख पीड़ा के रहना चाहते हैं, वैसा ही सारा प्राणी बिना वैर के, बिना क्रोध के, बिना दुख पीड़ा के रहना चाहते हैं। इसीलिए उन लोग सुखी रहे सुखी रहे सुखी रहे करके मन में सोचते रहता है। फिर भी नहीं ठीक हुआ तो करुणा सोचना चाहिए, बेचारा बेचारा क्या क्या किया, अभी हम अभी बताएं जो करना। फिर भी गुस्सा कम नहीं हुआ तो उपेक्षा मन में लाना चाहिए। मैं गुस्सा का नफरत दूर करने के लिए मन में उपेक्षा लाना चाहिए। क्या उपेक्षा, क्या मन मध्यस्थ करना चाहिए। मन मध्यस्थ करना मतलब सोचना चाहिए आजकल का बात नहीं है, ये दुनिया का संसार का स्वभाव है, डांटना, लड़ना, झगड़ना, पाप करना, ये लोक धर्म है। लाभ अलाभ यश यश निंदा प्रशंसा सुख दुख लोक धर्म है, इससे कौन बच पाएगा। हमें भी निंदा आता है, हमें भी डांटता है, मन को मध्यस्थ करता है लोक धर्म पे। सोचता है भगवान बुद्ध जैसे उत्तम मुनि लोगों को भी लोग डांटा है तो हम कौन है। चिंचिमानों को पेट में गठरी बहान का लकड़ी का
भगवान को निंदा की, आपका बच्चा है, तुम्हारा बच्चा है श्रमण गौतम, क्या कहते हो? हाथ उठाकर निंदा किया। इसको सुंदरी परिव्राजक एक ब्राह्मण, उस भगवान के अनुभव से सब ठीक हो जाता है, लेकिन भगवान को भी निंदा किया। सुंदरी परिव्राजक ब्राह्मण, क्या हुआ? मारकर गाड़ दिया भगवान की कुटिया के पीछे। खोजने के बाद कहाँ है परिव्राजक ब्राह्मण, जो स्त्री सुंदरी ब्राह्मण, वो कहाँ है? खोजने के बाद देखा श्रमण गौतम के पीछे, कुटिया के पीछे कोई गाड़ दिया है, श्रमण गौतम किया है करके निंदा किया। फिर भी भगवान सहन किए, मैत्री किए, फिर सत्य प्रकट हुआ। नालागिरी हाथी भेजा मारने के लिए, पत्थर देवदत्त गिराया, और बहुत बहुत पानी नहीं दिया ब्राह्मण लोग, दुख दिया, कष्ट दिया, फिर भी भगवान एक चीज चुने हैं, वो है सिर्फ मैत्री। मन को उपेक्षा की, मध्यस्थ की। तो इसलिए ये सोच के ऐसा उत्तम मुनि लोगों को भी निंदा अपमान मिला तो दुख दिया तो लोग, हम कौन हैं? हम तो छोटे मोटे हैं, संसार में जाने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए हम तो पाप नहीं जमा करेंगे, वो सब में मिलेंगे नहीं। क्योंकि अगर हम गुस्सा करते हैं तो, क्रोध करते हैं तो उसके प्रति, वो हमको डांट रहा है, हम उसको डांट रहे हैं, तो हम लोग बांट कर खा रहे हैं एक दूसरे को। वो भी खा रहा है, हम भी खा रहे हैं पाप को बांट कर। इसीलिए बांट कर बुद्धिमान लोग नहीं खाता है। तुम अपना खाकर अपना दुख भोगो, हम नहीं खाएंगे। इसके बाद वो उपेक्षा से भी मन ठीक नहीं होता है, तो गुस्सा मन में उमड़ रहा है, तो वो और एक कारण क्या है? वो कारण है, भगवान बताएं, दूसरे को गुण निरंतर सोचने के लिए। गुण, हमेशा गुण, अच्छा गुण सोचना चाहिए, तो गुस्सा कम हो जाएगा। बेचारा इतना गलती है लेकिन इसके पास अच्छा भी तो गुण है, माँ को सेवा करता है, पिता को सेवा करता है, करके अच्छा देखना चाहिए। हमें खिलाता पिलाता है, हमें घर में देखभाल करता है, कमा कर लाता है। ऐसे करने से क्या होता है? मैत्री बढ़ता है, एकता होता है, प्रॉब्लम दूर होता है, और वो जीत जाता है। इसलिए मैत्री से हमेशा वो आगे बढ़ता है और धर्म से आगे बढ़ता है। याद रखिए, एक कारण, सुंदर कारण बता रहा है, ये गुस्सा क्रोध एक कितना बड़ा कुशल है। भगवान बुद्ध बताएं, ये कोई भी व्यक्ति हजारों लोगों को खाना खिलाता है, करोड़ों लोगों को खाना खिलाता है, फिर भी वो एक सेकंड मैत्री साधना कर लिया, तो मैत्री किया तो दूसरे को कल्याण के लिए सोचा तो क्रिया किया, तो वो पुण्य ज्यादा है। अगर भगवान बुद्ध को कोई भोजन पूजा करता है, हजारों बार किया, भगवान बुद्ध अगर कोई दूसरे व्यक्ति को और मैत्री करके, प्रतिपत्ति से गुस्सा दूर करके, मैत्री कर गुस्सा को ना लेकर, क्रोध ना करके, मैत्री मन में लाकर, वो हम भगवान को, ये मैत्री नाम का बुद्ध पूजा करते हैं, मैत्री भगवान को पूजा करते हैं, प्रतिपत्ति पूजा करते हैं, हम अपना गुण भगवान को पूजा करते हैं, अर्पित करते हैं चरण। भगवान बुद्ध वो व्यक्ति को ज़्यादा वारणा करते हैं, वो उत्तम पूजा है। ये प्रतिपत्ति पूजा से ज़्यादा पुण्य मिलता है। इसलिए गुण धर्म हम लोग बढ़ाना चाहिए, गुस्सा क्रोध दूर करके मैत्री से बुद्ध पूजा करना चाहिए। आदि आहार भोजन पूजा करने से कोई पाप नहीं है, पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है बुद्ध पूजा करने से, लेकिन गुस्सा क्रोध उससे ज़्यादा बलवान है। इसलिए गुण धर्म के साथ, मैत्री के साथ बुद्ध पूजा करते हैं, तो सोचिए पुण्य का तो भंडार है, पुण्य का भंडार है। ये कितना कारण हम अभी बताएं? 4 कारण। दूसरा का गुण देखना, चौथा। तो गुण देखते समय, जैसे एक भिक्षु है, वो भिक्षु को 500 कुल चीवर का जरूरत है, चीवर नहीं है, और उसको चीवर बनाना है, कपड़ा खोजना है, तो कभी कभी डस्टबिन में, कूड़ादान में फेंका हुआ कपड़ा खोजने के लिए जाते हैं। तो जाते समय कभी कभी वो कपड़ा में, भगवान बुद्ध भिक्षु लोग बताते हैं, कभी कभी उसमें गू टॉयलेट पोंछ कर फेंका हुआ रहता है। तो भंते जी क्या करते हैं, वो अच्छा कपड़ा को चीर कर लेकर बुरा कपड़ा को, गंदा कपड़ा को, टॉयलेट वालों को छोड़ देता है। हाँ, ठीक उसी प्रकार
अच्छा गुण को मन में लेना चाहिए उन लोग का, बुरा को छोड़ देना चाहिए। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति है, पानी का जरूरत है, और पानी का तालाब में जाने का पूरा पानी में ऊपर से पौधा लगा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, छाली लगा हुआ है, उसको हटाकर प्यास से तड़प रहा है, तो क्या करेगा व्यक्ति? हटाकर अंदर का पानी पिएगा। उसका दोष नहीं देखा ऊपर का छाला। उसी प्रकार उसका दूसरे का गुण देखता है बुद्धिमान लोग। इसीलिए आप लोग, चौथा कारण क्या है? गुस्सा दूर करना है तो दूसरे को क्या करना है? गुण देखना चाहिए। पांचवा कारण, गुस्सा क्रोध दूर करना है तो पूर्व योजना। पूर्व योजना मतलब पहले से योजना बना कर रखना चाहिए। क्या योजना बनाना है? आप पहले से मन में योजना डालना चाहिए। भगवान बुद्ध बताएं गुस्सा क्रोध करने से पहले तैयारी होने के लिए, तो हमें भविष्य में आगे गुस्सा क्रोध आएगा। प्यास लगने के बाद हम लोग कुआं नहीं खोदते हैं, पहले से चापाकल नल तैयार रहता है, पीना है प्यास लगेगा करके सोचकर पानी तैयार रखते हैं। भूख लगने के बाद बाजार जाकर सब्जी लाकर खाना नहीं बनाते, जानते हैं क्या सुबह का भोजन लेना है। उसी प्रकार हम लोग जानना चाहिए गुस्सा आएगा, आगे क्रोध आएगा, पहले से हम मैत्री करेंगे, भगवान का वाणी मनन करेंगे, भगवान कारण बताएं। क्या कारण भगवान बताएं? समय हो असमय हो, प्यार से हो कठोर से हो, मैत्री से हो द्वेष से हो, अच्छा से हो बुरा से हो, कोई तुमसे बोले तो, अब तुम्हारे सामने कोई डांटे तो इस तरह से बात करे, समय पे हो असमय पे हो, अच्छा हो बुरा तरीका से हो, कठोर से हो मैत्री से हो या द्वेष से हो, किसी तरह से बोले, सोचना चाहिए हम अपना मन को नहीं बदलेंगे। बुद्धवाणी है, याद करना चाहिए, हम अपने मन को नहीं बदलेंगे। हम पापी इच्छा पापी वचन नहीं बोलेंगे, अकुशल नहीं करेंगे, हम मन को रक्षा करेंगे करके पहले से तैयार होने के लिए भगवान बताएं, पूर्व योजना डालने के लिए, तो वो आदमी जीत जाता है गुस्सा के सामने। और अंतिम नहीं, छठा कारण, सपाय कथा। सपाय कथा मतलब उसके योग्य निरंतर बातचीत करना चाहिए, उसके योग्य धर्म के योग्य बातचीत। क्या है? गुस्सा कैसे दूर करना है, गुस्सा कौन कौन दूर किया, गुस्सा दूर करने वाला मुनि लोग कितना श्रेष्ठ है, उत्तम है। सारिपुत बंती अरहंत, मुगलन बंती अरहंत, आनंद नंद राहुल आदि अरहंत मुनि लोग कितना शांत होंगे, कितना सुखी होंगे, खैर वो सब बात को याद करता है, उसके योग्य गुस्सा दूर करने योग्य कथा सुनता है, बातचीत करता है, गुस्सा दूर हो जाता। सफाई कथा, इस गुस्सा दूर करने योग्य कथा सुनता है, बातचीत। और अंतिम कल्याण मित्रता। कल्याण मित्रता के बारे में तो बताना ही नहीं आपको। हम आप इस दुनिया में जो कोई भी हो, धर्म पे है तो, पुण्य कर रहा है तो, कुशल कर रहा है तो कल्याण मित्र के आश्रय से। अगर कल्याण मित्र मेरे पास नहीं हो तो हम यहाँ नहीं हैं। तो सारा का सारा जड़ है कहाँ? कल्याण मित्र। तो कल्याण मित्र से ही सब खड़ा है। कल्याण मित्र जिसके पास है उसके पास तो सब चीज है। तो कल्याण मित्र आश्रय करने वाले लोग को भी गुस्सा क्रोध दूर होता है, कम होता है, खत्म होता है। इसलिए पहला कारण क्या बताएं? मैत्री सोचने के लिए, सारे प्राणी सदा सुखी रहे, बिना वैर के, बिना क्रोध के, बिना दुख पीड़ा के, गुस्सा आए तो। दूसरा कारण क्या सोचना चाहिए? करुणा, बेचारा अपने को हानि कर रहा है, अपने को दुख दे रहा है, अपने को अकुशल कर रहा है, मन बेचैनी कर रहा है, व्याकुल कर रहा है। तीसरा कारण, वो उपेक्षा करता है, मन को मध्यस्थ करता है, मन को समतल करता है, शांत करता है। ये स्वभाव है, दुनिया का स्वभाव है, वो करने वाला वो भोगेगा, हम अपना मन को रक्षा करेंगे। चौथा कारण, दूसरे को गुण देखना चाहिए। चौथा क्या? दूसरे को गुण देखना चाहिए निरंतर। पांचवा पूर्व योजना, गुस्सा क्रोध आएगा करके पहले से तैयार रहना चाहिए, उसको दूर करने से मनन करते रहना चाहिए। छठा सपाय का था, उसके योग्य बातचीत धर्म चर्चा करना चाहिए। शांतमा कल्याण मित्र आश्रय करना चाहिए, आपको गुस्सा खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा, मन में शक्ति उत्पन्न होगा।
इसीलिए भगवान बुद्ध के सामने एक आदमी आकर पूछता है, भगवान क्या नष्ट करने से सुख से सो सकते हैं, क्या नष्ट करने से वो शोक पीड़ा दूर कर सकते हैं, क्या नष्ट करने से खुशी से रह सकते हैं, सुख। इसके बाद क्रोधन जत्वा सुखं सेति, क्रोध नष्ट करने से सुख से सो सकते हैं। क्रोधन जत्वा न सोचती, क्रोध नष्ट करने से कोई शोक पीड़ा नहीं है। क्रोध को नष्ट करने से सुख शांति मिलता है, मुक्ति आदि सब मिलता है। इसलिए क्रोध को दूर करना चाहिए, मैत्री में मन लगाना चाहिए। सुख से सोना है तो, सुख से उठना है तो, सुख से रहना है तो, पीड़ा को दूर करना है तो। क्योंकि बुद्धिमान लोग जानता है, भगवान बताए हस्ती राजा जिस तरह युद्ध में जाने को लगा हुआ तीर को सहन करता है, वैसा ही बुद्धिमान लोग दूसरे को निंदा अपमान वचन को सहन करता है। क्यों? दुस्सीलो ही बहुत जनो, बहुत लोग इस दुनिया में दुस्सील है इसीलिए, और वो जीत जाता अंत में, श्रेष्ठ है। इसलिए हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि इस दुनिया में ये पतन दुनिया में आपको उत्तम कमल का फूल बनने के लिए, इस कीचड़ दुनिया में कमल का फूल जैसा चमकने के लिए, सुगंध देने के लिए, खिलने के लिए, मैत्री नाम का गुण अपनाने के लिए आपको भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।